ये 2003 से पहले की बात है। तो यहाँ पे पहले के जो ड्राइवर थे वो बोलते थे कि हम एक सफारी में 4-4, 5-5, 6-6 टाइगर देख के आते थे। उसके बाद अचानक 2004 में पता लगा कि सरिस्का टाइगर जो भाग विहीन हो गया है, मतलब यहाँ से विलुप्त हो गया टाइगर। इंसान कहने को हम बाकी जीवों की तुलना में बहुत बुद्धिमान और ताकतवर कहलाते हैं, परंतु ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि आज के कलयुग में हम इंसान अपने मतलब के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। पिछले कई दशकों में हम इंसानों की वजह से कई प्रजातियां इस दुनिया से विलुप्त हो गई, और एक ऐसा ही उदाहरण लेके आज हम आए हैं अलवर राजस्थान में स्थित सरिस्का टाइगर रिजर्व में। यहाँ लोकल से बात करने पर हमें पता चला कि 20 साल पहले यहाँ शिकारियों द्वारा पोचिंग बड़े पैमाने पर होती थी, जिसकी वजह से सरिस्का के जंगलों में बाघों की गूंज एक काली रात की तरह सुनसान हो गई थी। फिर 2008 में टाइगर्स के रिहैबिलिटेशन का काम स्टार्ट हुआ, जिसमें एक बाघ और 2 बाघिन को रणथंभौर से सरिस्का में रिलोकेट किया गया। धीरे धीरे ब्लड लाइन बढ़ती रही और आज यहाँ पे करीबन 28 टाइगर है। सरिस्का का जंगल 1213 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, और हर जंगल की तरह सरिस्का टाइगर रिजर्व भी 2 भागों में डिवाइड है, कोर जोन एंड बफर जोन, जिसमें कोर जोन 881 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ है और बफर जोन 432 स्क्वायर किलोमीटर्स में, जिसमें सिर्फ 20% एरिया ही टूरिस्ट के लिए ओपन है। सरिस्का में एंट्री के लिए 2 मेन गेट हैं, दहला गेट और सरिस्का गेट। हमने अपनी सफारी की शुरुआत सरिस्का गेट से की, और लकीली हमें एक ऐसा गाइड अलॉट हुआ जिसको इन जंगलों में 10 साल का एक्सपीरियंस है। इनका नाम है अर्जुन। 30 नंबर की जो टाइगर्स है वो अभी लेके आए हैं रणथंभौर से। अच्छा, टोटल 28 है, जिनमें 14 फीमेल है, 8 मेल है और 6 कम है। अर्जुन ने हमें बताया कि पिछले 1 हफ्ते से डेली टाइगर साइटिंग हो रही है, और यह सुन के हमारे टाइगर्स देखने की उम्मीद कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई। जंगल में एंटर होते ही अर्जुन ने हमें यहाँ के एक फेमस टाइगर्स के बारे में बताया, जिसका नाम है पोनी टेल। उसकी तलाश में हम आगे काला कुआं की ओर बढ़े। इस एरिया में 2 मेन वाटरहोल हैं जो एक टाइगर कपल की टेरिटरी में आते हैं, पोनी टेल जिसका कोड है ST9 और युवराज जिसका कोड नेम है ST21। इस वाटरहोल पर पहुंचते ही हमने जो देखा वो हमारे पहला एक्सपीरियंस था, जिसमें हमने इतने सारे जानवरों को एक साथ देखा। इनमें सांबर डियर, स्पॉटेड डियर, पीकॉक, रैबिट और वाइल्ड बोर शामिल है। इनमें कुछ बर्ड भी थी जो काफ़ी दूर थी, जिसकी वजह से उन्हें आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल था। अब इन्हें देख के आप सोच रहे होंगे कि भैया जंगल में बाइक पर ऐसा कौन घूम रहा है। ये कोई आम इंसान नहीं, ये फॉरेस्ट के ऑफिसर्स हैं जो फिलहाल पोनी टेल की मूवमेंट को ट्रैक कर रहे हैं। इनकी जॉब सबसे डेंजरस होती है, क्योंकि इन्हें हर घंटे टाइगर्स की मूवमेंट का रिकॉर्ड कंट्रोल रूम में देना होता है। हर टाइगर के पगमार्क डेली चेक किए जाते हैं, और अगर किसी दिन टाइगर के पगमार्क चेक नहीं होते या ट्रैक नहीं होते और ट्रैकर को लगता है कि टाइगर मिसिंग है, तो इस इंफॉर्मेशन को सीधा कंट्रोल रूम से फॉरेस्ट के डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को दे दी जाती है, जिसके बाद ऑफिसर्स उस टाइगर्स की सर्च में लग जाते हैं। यहाँ टाइगर्स की सेफ्टी को लेकर मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और एक्टिव भी है। यहाँ हर दिन टाइगर की निगरानी के लिए वॉच टावर लगवाए गए हैं। कोई अलार्म कॉल ना होने के कारण अब हम दूसरे वाटरहोल की तरफ बढ़ रहे हैं। वो देखो यार कितना प्यारा वो है। सर यहाँ पे एलिगेटर्स भी है ना? अच्छा। दूसरा वाटरहोल एक मैन मेड वाटरहोल है जो टाइगर की साइटिंग के लिए बहुत फेमस है। कहते हैं यहाँ सबसे ज़्यादा टाइगर साइटिंग हुई है। यहाँ एक जीप पहले से ही बहुत देर से वेट कर रही थी ताकि टाइगर साइटिंग हो जाए, लेकिन दूसरे वाटरहोल पे भी कुछ देर वेट करने के बाद हमें कुछ नहीं मिला। वाटरहोल नंबर 1 एंड नंबर 2 दोनों जोन 1 में आते हैं। मेल हो या फीमेल हो, पेड़ पे जो बड़ा पेड़ होगा उसको यूरिन स्प्रे करते हुए चलेंगे, उसमें छोड़ देते हैं टेरिटरी मार्क करने के लिए। इसके बाद हमारे ड्राइवर ने धाना जोन की तरफ चलने का निर्णय लिया।
जो कि जोन 2 में आता है, जहां एक बड़ा वाटर होल है। इस वाटर होल की तरफ जाते वक्त रास्ते में हमें टाइगर्स के पग मार्क्स दिखे। ये पग मार्क्स पोनी टेल के हैं। पग मार्क्स को देखते ही जीप ड्राइवर और गाइड अर्जुन दोनों चौकन्ने हो गए। हाँ, निशान तो है। आगे का रास्ता संकरा होता जा रहा था और चढ़ाई भी खड़ी होती जा रही थी। कुछ दूर चलते ही हमें टाइगर्स की यूरिन मार्किंग दिखी। जीप ड्राइवर ने अपने एक्सपीरियंस से बताया कि ये 4-5 मिनट पहले ही यहाँ से टाइगर निकला। अर्जुन ने यहाँ एक ट्रैकर से बात की जो उसी वाटर होल पर था। ये ट्रैकर पोनी टेल के लिए ही असाइन है। फाइनली हम तीसरे वाटर होल पर पहुंचे और यहाँ हमसे पहले ही एक जीप खड़ी थी। यहाँ हमने काफ़ी देर वेट किया क्योंकि कुछ दूर से जानवरों की अलार्म कॉलिंग हो रही थी। उस ट्रैकर से बात करने पर पता लगा कि अलार्म कॉल एक लेपर्ड के लिए हो रही है जो कि एक पेड़ पर बैठा हुआ था। वो बाइक वाला वहाँ है, यहाँ खड़े हुए। हाँ, यहाँ खड़े हुए राइट में जिप्सी के साथ। कौन? बाइक वाले और वो जो ट्रैकर है। और वो हमने कोशिश की मगर इस साइड के जंगल थोड़े डेंस थे जिसके कारण लेपर्ड को देखना पॉसिबल नहीं हो पाया। हमारी सारी आशा निराशा में बदलती जा रही थी और हमारा जोश भी थोड़ा ढलता जा रहा था। हार मानकर ड्राइवर ने कहा कि क्रोकोडाइल पॉइंट की तरफ चलते हैं क्रोकोडाइल देखने के लिए। लेकिन अभी तक अर्जुन ने हार नहीं मानी थी। वो बाकी गाइड्स और ट्रैकर्स से कोऑर्डिनेट करता रहा और उसी वक्त खबर मिली कि ST9 यानी कि पोनी टेल घनाका तेरी जोन की तरफ दिखाई दी है और अब वो पाउडर मोड जोन की तरफ जा रही है। ये सुनते ही ड्राइवर ने जीप घनाका तेरी जोन की तरफ और भगा ली। ऐसा लग रहा था कि पोनी टेल को देखने के लिए हमसे ज़्यादा अर्जुन और ड्राइवर एक्साइटेड है। ड्राइवर ने जीप ऐसी भगाई कि एक बड़े खड्डे में जाके जीप का सस्पेंशन टूट गया। सस्पेंशन जीप का सस्पेंशन टूटते ही जहां हम सबसे आगे चल रहे थे वहीं सबसे पीछे हो गए और हमारी सारी एक्साइटमेंट खत्म सी हो गई। बाकी जीप्स को अपने सामने से जाता देख काफी डिसअपॉइंट हो रहे थे हम। आप तैयार रखो, बस तुरंत गाड़ी लग जाएगी 2 मिनट में। अपने बैग, मोबाइल, हाँ, ये सामान उठा लो। इतनी देर में अर्जुन ने दूसरी जीप अरेंज करी जो कि 5-7 मिनट में आ गई थी। दूसरी जीप के आते ही हम उसमें बैठे और हमारी पोनी टेल देखने की जो उम्मीद थी वो फिर से जाग गई। हमारे वहां पहुंचने से पहले ही बाकी जीप्स वहां खड़ी थी। बाकी जीप्स के गाइड से बात करके हमें लगा कि किस्मत ने शायद अभी तक हमारा साथ नहीं छोड़ा है क्योंकि पोनी टेल अभी तक स्पॉट पर पहुंची ही नहीं थी और वो किसी को स्पॉट नहीं हुई थी। उसकी तलाश में हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे और थोड़ी देर के बाद वहां सांबर की अलार्म कॉलिंग सुनाई जिससे हमें ये पता लग गया था कि वो आसपास ही है। और अचानक से वो हमारे थोड़ी सी दूर से गुजरी। वो सामने जा रही जल्दी से आ जा। ये देख झाड़ियों में, ये जा रही, ये झाड़ियों में बीच में जा रही, ये देख देखिए। एक तरफ हम लोग बहुत खुश थे कि पोनी टेल देखने को तो मिली, पर दूसरी तरफ हमें ये भी निराशा थी कि हम उसको सामने से नहीं देख पाए। तो उन्हें निकल सकते लोग घुमा लेंगे। हाँ, ले लो, उधर की तरफ जा गई है, उधर ही। लेकिन कहते हैं ना, किसी चीज़ को शिद्दत से पाने की कोशिश करो तो पूरी कायनात तुमसे उन्हें मिलाने में जुट जाती है। तो कुछ ऐसा ही हो रहा था। हमारी किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। अर्जुन ने अपने एक्सपीरियंस से बताया कि वो पाउडर जोन की तरफ हो सकती है जो उसके आराम करने के लिए सबसे फेवरेट स्पॉट है। अर्जुन ने ड्राइवर को पाउडर मोड की तरफ चलने को कहा
वहाँ थोड़ी देर वेट करने के बाद बाकी जीप्स भी आ गई। बॉर्डर मोड का एरिया काफ़ी बड़ा है और पोनीटेल किसी भी जगह से क्रॉस कर सकती थी, इसलिए हमने अपने एक टीम मेंबर को दूसरी जीप में भेज दिया, जिससे हमारी साइटिंग के चांसेस और बढ़ जाएं। थोड़ी देर बाद अलार्म कॉल स्टार्ट हो गई, जिसका सीधा मतलब ये था कि वो आसपास ही है। अर्जुन ने ड्राइवर को 10 कदम आगे बढ़ने के लिए कहा। हमारा एक टीम मेंबर जो दूसरी जीप में था, उसकी जीप वहीं खड़ी रही और हम आगे बढ़ गए। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि ये हमारी सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि थोड़ी देर बाद पोनीटेल हमारे पीछे से गुजरी। उसने बिल्कुल उसी जगह से क्रॉस किया जहां हम पहले खड़े थे, और हमारा दूसरा टीम मेंबर अब बिल्कुल उसके सामने था। जब उसने सामने से क्रॉस किया, एक पल के लिए हम सब की सांसें रुक गई थी। सब शांत हो गए। वो हमें बस कुछ लम्हों के लिए दिखाई दी, लेकिन उन कुछ लम्हों में हमारी पूरी मेहनत थी। हम लोग बहुत खुश थे, लेकिन इसलिए खुश नहीं थे कि टाइगर साइटिंग हुई है, बल्कि इसलिए खुश थे कि सरिस्का की क्वीन को देखने का मौका मिला। हमें लग रहा था कि हमारा जंगल में आना सफल हो गया है, लेकिन अर्जुन ने हमें बताया कि सर, अभी तो आपने सरिस्का की क्वीन को देखा है, पर इस जंगल की प्रिंसेस को देखना अभी बाकी है।